नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रतिक्षित। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जयपुर में ग्रामीण ओलंपिक खेल का समापन, सीएम अशोक गहलोत ने की शिरकत। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। सुकन्या समृद्धि योजना में बालिकाओं को मिलेगा लाभ, 1 लाख खाते खोलने का लक्ष्य। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लोगों से किया आह्वान। जयपुर में इंदिरा रसोई का किया गया अवलोकन, सीएम अशोक गहलोत ने खाया खाना। सीएम के साथ पत्नी सुनीता गहलोत भी रही मौजूद। दिल्ली में दौसा के सांसद ने की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात। सांसद ने दीपावली की शुभकामनाएं दी, रेलवे की समस्याओं पर भी की बात। और सवाई माधोपुर में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का किया गया आयोजन। महिला प्रांत प्रमुख अर्चना मीना ने की शिरकत। देश की बेरोजगारी पर की चर्चा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में ग्रामीण ओलंपिक का समापन के अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने बताया कि ग्रामीण ओलंपिक में हर उम्र के राजस्थानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ऐसे में हर साल ऐसा ही आयोजन किया जाएगा। और आपको बता दें कि राजस्थान की गांव ढाणी में रहने वाली प्रतिभा को मंच मिल सके, इसके लिए राजस्थान सरकार ने ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन किया था। आपको बता दें कि जिसके समापन के अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर 26 जनवरी से शहरी ओलंपिक का आयोजन भी किया जाएगा, ताकि राजस्थान में खेल भावना का विकास हो सके और राजस्थानी खुद को फिट रख सके। साथ ही उन्होंने कहा कि अगला बजट युवाओं को ध्यान में रखते हुए पेश करना चाहता हूं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। उनके बगैर से होकर संभव नहीं था। सरकारी मशीनरी हो या खेल जगत के परिवार के लोग हो, या कोचेज हो, पीटीआई हो, खिलाड़ी हो और गांव वाले हो, विश्व में एक दूसरे को सहयोग किया, उस कारण से ये संभव हुआ। इतना बड़ा आयोजन जहाँ करीब 40,000 गाँव के लोग लगभग खेले हैं और गांव के बाद में ब्लॉक के बाद में जिला के बाद में स्टेट लेवल पे आए। और मैं सब जगह गया हूँ, ब्लॉक में भी, जिले में भी। और आज जो जिस गरिमामय तरीके से समापन हुआ है, एक मैसेज दिया गया है कि आने वाले वक्त में और खेल और खिलाड़ी और खेल जगत राजस्थान के अंदर आगे बढ़ता ही जाएगा। सरकार उनके साथ खड़ी मिलेगी। वैसे मैं कह चुका हूँ कि अगला बजट जो है, मैं चाहूँगा कि युवाओं को, छात्रों को, खिलाड़ियों को समर्पित करें। जो सुझाव आएंगे हमारे पास में, उनको हम लोग लागू करेंगे, जिससे कि राजस्थान देश का सिरमौर बने खिलाड़ियों के अंदर। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के आह्वान पर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पूर्व नगर पालिका चेयरमैन सावला राम देवासी ने 11 बालिकाओं के खाते खुलवाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। और वहीं सावला राम देवासी ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ सभी योग्य बालिकाओं को प्राप्त हो, इसलिए राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा में प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर ज्यादा से ज्यादा बालिकाओं के खाते खोलने की योजना है। और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के आगामी 24 अक्टूबर को जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश में 1 लाख खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है। तो जालौर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि बालिकाओं के खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है। तो वही कोटा जिले के खतौली क्षेत्र के विधायक राम नारायण मीणा ने सौगात दी है और विद्यालय को नए कक्ष और लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित CSC अस्पताल बिल्डिंग की दूसरी मंजिल का, जिस पर 50 बेड का हॉल बनाया जाएगा। आपको बता दें कोटा जिले के खतौली क्षेत्र में आज पीपलदा विधायक राम नारायण मीणा ने खतौली कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए कक्ष की कमी को देखते हुए 11 लाख रुपए से लागत की विद्यालय में कक्षा बनाया जाएगा, जिसका विधायक द्वारा भूमि पूजन किया गया है। विधायक राम नारायण
मीना ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि खतौली CSC अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें सभी तरह के इलाज की समुचित व्यवस्था के लिए कई तरह के उपकरण भी अस्पताल में लगाए जाएंगे। और क्षेत्र से ज्यादा खातौली, इटावा, पीपलदा क्षेत्र में काम हो रहा है। आपको पता है गेंता माखीदा पुलिया का सर्वे भी 1998 मैंने चालू कराया था, जो बन गई। श्रेय कोई भी लोग, आज मैं भी उसकी सुविधा का लाभ उठाता हूँ, आप भी उठाते हैं। तो जितने निर्माण कार्य हैं उनको देखना, आगे बढ़ाना, क्षेत्र में क्या कमी है उसकी पूर्ति करना और सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना, क्योंकि सहकारी समितियां जो दलालों से और जमाखोरों से और ब्लैक मार्केटों से हमें किसानों को मुक्ति देगी, ताकि कोई ज्यादा पैसा नहीं ले सके खाद में, खाद भी सही मिले। आज यहाँ सोसाइटी में आया हूँ मैं, जितने गोदाम बन सकते थे हमने बनाए हैं, आगे भी बढ़ेंगे। सर, ये स्वास्थ्य जो CHC खातौली का अस्पताल जो बिल्डिंग बनी है, ये कब तक चालू हो जाएगी सर? देखिए ये तो चालू है, आज चालू का ही है। अब ये सेटअप जमा देंगे, चालू हो जाएगी। इसलिए खातौली वालों से पूछो कि चालू होने में अड़चन क्यों आ रही है। नहीं सर, ये जैसे मतलब रास्ते के मामले में बातें हो रही है लोगों के बारे में, रास्ता नहीं है। नहीं, आप तो अखबार वाले हो, ये अड़चन किसने डाली? अब इस बारे की जहाँ में जानकारी बात करिए, बारी की ढूंढिए और हमें बताइए, हम उसको भी समझाएंगे। तो वहीं सीकर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में रहने वाला अजीत सिंह तंवर की लाइफ की स्टोरी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। इनकी कहानी उन लोगों को काफी प्रभावित करती है जो खुद के दम पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी मुश्किल से लड़ने को तैयार रहते हैं। आज हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान के डांसर अजीत सिंह तंवर। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद खमागणी। मेरा आपसे पहला सवाल ये है, सर्वप्रथम आप अपनी जीवन शैली के बारे में मुझे बताएं और अच्छे बुरे अनुभव भी हमारे साथ साझा करें। जी, मेरा नाम अजीत सिंह तंवर, मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव माउंडा कला जो सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उसका रहने वाला हूं। वहां मेरा जन्म हुआ। गांव बहुत छोटा सा पहाड़ों के ऊपर है, तो ज़्यादा आने जाने का बहुत मतलब पहाड़ों के ऊपर है तो कैसे हम चढ़ के पूरा घाटी जाते थे, तो वैसा है। पापा को जॉब के लिए खेतड़ी झुंझुनू में शिफ्ट होना पड़ा। मेरा जो पढ़ाई है वो खेतरी नगर कॉपर से हुआ है, वहीं से ही मेरा स्कूलिंग जो एजुकेशन है कंप्लीट वहीं से हुआ है। 12th के बाद जैसे मैंने इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग के लिए मैं आया जयपुर। घर में जो माहौल था वो जैसे मम्मी जी को और मामूसा को डांस करते हुए किसी फंक्शन में देखता था, तो उसमें मतलब मेरा भी बहुत डांस करने की इच्छा होती थी कि मैं भी डांस करूं, और मैं करता था, बहुत एंजॉय करता था। इस तरीके से डांस का शुरुआत हुआ मेरा। और लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली रही, कुछ अच्छे पल भी आए, कुछ बुरे भी आए। घर में माहौल था वो जॉब करना है, आर्मी में जाना है या फिर एयरफोर्स में जाना है, और मेरा जो अंदर से मन में एक पैशन उबल रहा था कि मुझे डांस में एक अलग पहचान, एक अलग नाम बनाना है, अजीत सिंह के नाम से जाने लोग बाग, ऐसा कुछ करना है। बट वो चीज़ मैं कन्विंस नहीं कर पाया घर पे स्टार्टिंग में। तो एजुकेशन में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। इंजीनियरिंग करने के लिए जब मैं जयपुर आया, उसके बाद स्टोरी स्टार्ट हुई मेरी डांस के करियर की। तब तक मैं सिर्फ कर रहा था अपने शौक के लिए और स्टडी कर रहा था साथ साथ में। आपने अपना करियर नृत्य कला में ही क्यों चुना, जबकि हर किसी का सपना होता है कि वह सरकारी नौकरी करे, लेकिन बावजूद उसके आपने नृत्य कला में ही अपनी पहचान बनाई, क्यों? जी, स्टडी के साथ साथ जब मैं डांस अपना करता था, क्योंकि डांस एक पैशन था, अच्छा लगता था डांस करना। जैसे ही स्टडी के साथ साथ करता था सब अप्रिसिएट करते थे। स्कूलिंग में भी बहुत अप्रिसिएट किया, स्कूल लाइफ में भी सबने, इंजीनियरिंग में भी बहुत अप्रिसिएट किया। मैं ऑडिशंस भी देखता था, बट मैंने उस समय सोचा नहीं था कि मुझे इसको प्रोफेशन बनाना है। बट मुझे अंदर से ऐसा इच्छा थी कि अगर जिसमें आपको खुशी मिलती है जिस चीज़ को करने में, और अगर वही आपका प्रोफेशन हो, वही अगर आपका काम हो, तो वो काम ना काम नहीं लगेगा। फिर आप उसमें अपना 24 आवर अपना 200 क्या 1000% भी दे सकते हैं, तो भी जोर नहीं आएगा, जबरदस्ती नहीं लगेगा, वो बहुत मजा आएगा। तो ये मन में था कि क्यों ना इसको प्रोफेशन बनाऊं, मेरे को अच्छा भी बहुत लगता है, इसको इतना डीपली इसकी तपस्या करूं, उसको जानूं, क्योंकि
जिस भी फील्ड को आप जितना ज़्यादा समय देते हैं उसमें उतना ही निखार आता है। और मुझे इसको प्रोफेशन बनाता तभी मुझे इसमें मैं इसको निखार पाता और इसको जान पाता। इसलिए मैंने बीटेक भी किया, बट बहुत ही कठिनाइयाँ थी। कैसे कन्विंस किया घर वालों को कन्विंस करके, एंड देन खुद को प्रूव करके, बहुत स्ट्रगल करके फिर मैंने ये लाइन पहले खुद को प्रूव किया, देन फिर इसको प्रोफेशन चुना। और प्रूव किनको किया? परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस, कम्युनिटी, माहौल, इन सबको खुद को प्रूव किया कि मैं जा सकता हूँ वहाँ तक। क्योंकि आपको पता है कि नृत्य को प्रोफेशन नहीं माना जाता। अब थोड़ा बहुत अवेयरनेस आई है, लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो माना जाता है। इंटरनेट का अभी ज़माना है तब माना जाता है, बट उस समय 2010-2009 में इतना इंटरनेट था नहीं, तो इसको प्रोफेशन माना नहीं जाता था। इसलिए ये बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लोगों से सुनना पड़ा कि क्या बनेगा तू, इसमें कुछ करियर नहीं है, बहुत सारा चीज़ हुआ। तो मैंने, अगर आपके स्ट्रगल की बात करें हम, तो आपने इस फील्ड में आने के लिए कितना स्ट्रगल किया होगा? किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा होगा? बहुत इस फील्ड में आने के लिए स्ट्रगल, आप जब एक पीक पे, जैसे आज अजीत सिंह तंवर को जानते हैं, तो आप एक पीक पे जब पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए लाइफ की जर्नी जैसी आपको दिखती है खुशनुमा वैसी नहीं होती। उसमें बहुत कांटे होते हैं, बहुत आप ठोकर खा के फिर उससे सीखते हैं। और जब कोई सिखाने वाला नहीं होता तब तो सिर्फ आपका अनुभव ही आपको सिखाता है कि वो मैंने गलती की, फिर मैं इसको वो सही करूं। स्ट्रगल था पहले तो खुद को, जैसा मैंने पहले बताया कि पहले तो खुद को प्रूव करना था घर वालों के सामने कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। और दबा और प्रेशर ये था कि मैं एक प्रोफेशनल डिग्री कर रहा हूँ, उसमें अच्छा खासा जॉब कर सकता हूँ, तो मैं उसके इक्वली या उससे अच्छा ही बनूं, तभी वो सेटिस्फाइड होंगे, अदरवाइज तो होंगे नहीं। तो इसमें मुझे 24 मतलब अपने 24 घंटे देने थे। तो स्ट्रगल ये था कि घर वालों को पता चला कि मैं इसमें करियर बनाना चाहता हूँ, तो आसपास जैसे मैं छोटे कंपटीशन के लिए बाहर जाता था, घर पे नहीं बताता था। एज ए राजपूत कम्युनिटी में होने के कारण थोड़ा ये था कि नई नौकरी की तैयारी करनी है, डांस वांस में कुछ नहीं कर। तो आस पड़ोस वाले बोलते थे कि भांड बनेगा क्या, क्यों ये तेरा लड़का ये डांस वांस करता है, कि डांस वांस और ये राजपूत अपने नहीं करते। क्योंकि देखो इतना उस समय अवेयर, इतना लोग जानते नहीं थे कि ये भी कोई प्रोफेशन है क्या, ना डांस की कोई, नृत्य कोई प्रोफेशन हो सकता था। तो वो भी गलत नहीं थे, जैसा जो दिख रहा था वैसा वो बोल रहे थे कि नहीं इसमें कोई प्रोफेशन है ही नहीं। और पहुंचते हैं तो कौन पहुंचते हैं? बड़े लोग, पैसे वाले लोग ये पहुंचते हैं, या फिर जो शुरू से जिनको तैयार किया जाता है ये पहुंचते हैं। तो ये नहीं पहुंच सकता, बहान बन के रह जाएगा, इसका करियर खराब हो जाएगा इसका, यहाँ इंजीनियरिंग भी छूट जाएगी और कुछ भी। तो इस सोच को बदलना था कि नहीं, प्रोफेशन कोई भी हो, अगर डेडिकेशन आपका पूरा हो और अगर आपका मेहनत 100% हो तो आप प्रोफेशन में कामयाबी ले सकते। तो ये सोच को बदलना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर दूसरा, उस समझ नहीं थी कैसे जाएं, क्योंकि ना तो किसी से पैसे देके सीख सकते थे, सपोर्ट ही नहीं था, तो पैसे नहीं थे तो उनको दे नहीं सकते थे, तो किसी से सीख नहीं सकते थे। तो पहले तो खुद से सीखना था। कैसे? जैसे कॉलेज में इंटरनेट होता है, तो हम लाइब्रेरी में चले गए, इंटरनेट पे पेन ड्राइव खरीद ली, उसमें डाल के गाने, डांस वगैरह वीडियो इंटरनेट से फॉरेन के वहाँ से ले आए। फिर उन वीडियोस को देख देख के समझना खुद से ही कि ऐसे स्टेप्स होते हैं, ये डांस स्टाइल होती है, उनके बारे में पढ़ना, इंटरनेट के ऊपर उनके बारे में पढ़ना, तो कि अच्छा ये चीज़ें होती है। तो इस तरीके से पहला तो ये चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती थी कि किसी आपको उस रास्ते के बारे में पता नहीं है, लेकिन आपको जाना है उधर, और कैसे समझ के जाना है कुछ आइडिया नहीं था मुझे। इंटरनेट पे देख के मैंने सीखा, मैंने ऑडिशन दिए छुप छुप के घर वालों से। फिर मैंने एक टीवी शो में, मुझे डांस इंडिया डांस में मैं सिलेक्ट हुआ, टीवी राउंड पे आया। तो मेरा लाइफ का सबसे खुशी वाला जो पल होता है ना, मेरे मम्मी पापा को टीवी पे लाना मुझे, तो उनको विश्वास हुआ कि हाँ यार ये कुछ कर सकता है। मतलब आसपास ऐसा हो गया कि ये अपना एक मिडिल क्लास, बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास जिसको हम ऐसे देखते थे, ये टीवी पे आ सकता है। और मम्मी पापा जब आए तो
आंखें भर आई पापा की भी कि यहाँ तक हम आ सकते हैं, मेरे को पूरी दुनिया देख रही है, वो भी मेरे बेटे की वजह से। और इसके जिसके लिए मैं मना करता था कि तू कुछ नहीं कर सकता, इसने करके दिखा दिया। वो चीज़ मुझे मतलब बहुत दिल को छू गई। और मैं मतलब वो देखा मैंने पापा की आंखों में आंसू की। हाँ, वहाँ से आपको हिम्मत भी मिली। वहाँ से मुझे ज़रूर, बिल्कुल वहाँ से मुझे बहुत हिम्मत मिली। फिर मैं राजस्थान आया। कोरोना ने बहुत लोगों को तोड़ा है, मुझे भी कोरोना के समय बहुत मुसीबत हुई। मेरे बिजनेस जो भी डांस आर्टिस्ट के लिए तो बहुत ही दुख का पल था कोरोना, सबके लिए ही बहुत दुख का पल था। तो मेरा भी सब कुछ ठप हो गया काम। मैं राजस्थान आया और यहाँ से मैंने नई शुरुआत की। जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरा मुंबई का जो मेरा सारा एक्सपीरियंस था, क्योंकि अब सब सपोर्ट कर रहे थे, पापा सब सपोर्ट कर रहे थे, तो क्यों ना अपनी राजस्थानी मिट्टी के लिए कुछ किया जाए। तो मैंने अपने घूमर, अपने राजस्थानी डांस, इसको समझा, इसको और निखारा। और ये वीडियोस जब मैंने डाले तो इतना प्यार मिला लोगों का जो मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत क्रिटिक्स भी आए, क्योंकि एक लड़का होके लड़की की तरह भी डांस कर रहा हो तो बहुत अभद्र कमेंट भी आते हैं। आपको पता है, अच्छी चीज़ें होती है तो बुरी भी आपको सुनने को मिलती है। तो बहुत बुरे कमेंट भी आए, अच्छे भी बहुत आए। और ये लोगों ने बोला कि आप एक स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रहे हो, एक लड़का होके एक लड़की की तरह। क्योंकि मेरा तो काम, प्रोफेशन ही मेरा डांस है। तो मुझे बुजुर्ग अगर इंसान आए तो मुझे सिखाना है, बच्चा है तो सिखाना है, लेडीज आए तो सिखाना है, जेंट्स आए तो सिखाना है। तो मुझे तो वो पांचों बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना है और समझना है। तो वो आई थिंक शायद नहीं पता होगा जो जिन्होंने वो अभद्र कमेंट किए। फिर मैं जब जेंट्स के वो करता था तब अच्छे कमेंट आते थे। जब मैं लेडीज करता था तो बोलते थे कि क्या कर रहा है ये, किन्नर बन जा, तू तो किन्नर है, तू तो ऐसा कर रहे हो। जब मैं बॉयज करता था तो अच्छे आते थे कि हाँ तू बहुत अच्छा डांस कर रहा है। तो बहुत मतलब, लेकिन संस्कृति के लिए तो कुछ करना था ना। राजस्थानी अपना घूमर है तो कौन कराएगा, कोई कुछ नई चीजें, कुछ अच्छी चीजें राजस्थानी संस्कृति लिए करना है, सुनना पड़े, ठीक है। सपोर्ट भी है, प्यार भी है, और इतना प्यार मिला है आज तो अजीत सिंह को सब जानते भी हैं और वीडियोस मिलियन में भी जा रहे हैं। अगर हम आपके फ्यूचर की बात करें तो क्या सोचा है आपने अपने भविष्य के लिए, और आने वाले भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? जिससे मुझे प्यार मिला है, इन जनता का, जिसने एक छोटे से अजीत को आज करोड़ों में लोग देख रहे हैं, इतना प्यार दिया है, तो मुझे उनके लिए ही मुझे मेरी लाइफ डेडिकेट करनी है। क्योंकि मैं खत्म हो गया था, इन्होंने मेरे को वापस से यहाँ तक पहुँचाया, जिंदा किया। तो मेरी लाइफ अपनी राजस्थानी, अपने घूमर कल्चर, राजस्थानी कल्चर, इसी को ही मेरी डेडिकेट है। मैं भविष्य में इसी के लिए ही, इसी सादगी के साथ अपने कल्चर को बनाए रखते हुए ही, जैसे मैं नए मूव्स बनाता हूँ, सब एप्रिसिएट करते हैं कि हमने इतने नए मूव्स देखे नहीं कभी, ये कल्चर लुप्त हो गया था, आपने थोड़ा जिंदा किया है। तो मैं चाहता हूँ कि जिंदा नहीं, ये दौड़े, ये भागे, ये रन करे, लोग फॉलो करें। और जैसा अभी मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ, मुझसे बाहर से भी, इंग्लैंड से भी, कैलिफोर्निया से भी लोग सीख रहे हैं। अब आज कुछ लोग सीख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये जिन्हें मैं सिखा रहा हूँ वो भी और स्प्रेड करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इतना बियॉन्ड चला जाइए कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं ऐसा। अच्छा डांसर बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है? एक अच्छा डांसर बनने के लिए सबसे ज़रूरी होता है एक तो प्योर, अपना साफ दिल। क्योंकि जो आर्ट है वो आपके फेस पे, आपके रोम रोम से म्यूजिक के साथ एक्सप्रेशन झलकता है। तो साफ दिल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो बयान करेंगे, हम बोल के नहीं, हम हमारे मूव्स से, हम हमारे जो स्टेप्स हैं जो हमारे, उनसे बयान करते हैं। तो साफ दिल बहुत ज़रूरी है। और मेहनत जो सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेहनत। तो मेहनत करता रहना चाहिए अपना ने, मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आपको राजस्थान के डांसर अजीत सिंह से मिलवाया और राजस्थान का कल्चर, उनकी संस्कृति को दिखाया। इसी तरह हम हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में हर बार आपको इसी तरह के शख्सियत को लेकर आते रहेंगे। साधना प्लस के लिए नमस्कार। तो ये थी संघर्षों से भरी हुई अजीत सिंह की कहानी, जिन्होंने अपना
संघर्षों के साथ अपना सफर तय किया। आगे भी हम आपको कि ऐसी ही कहानी दिखाने जा रहे हैं। इंसान अगर सोच ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। ये बात कहने में आसान लगती है लेकिन करने में उतनी ही मुश्किल। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो इसे कर भी दिखाते हैं और ऐसा ही एक शख्स है श्रवण सागर चौधरी। ये राजस्थानी फिल्मों में जाने माने एक्टर और डायरेक्टर हैं। अपनी शुरुआती दिनों में ये जयपुर के लक्ष्मी मंदिर टॉकीज के बाहर चाय बेचते थे और वही 6 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर वक्त ने करवट ली और एक दिन वो आया कि इसी लक्ष्मी मंदिर टॉकीज में वो फिल्म लगी जिसमें हीरो थे। देखिए इनकी कहानी। हमारे साथ मौजूद है राजस्थानी एक्टर श्रवण कुमार और जैसा कि हम सभी जानते हैं इन्होंने राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थान के युवाओं को प्रेरणा दी है, मोटिवेट किया है और राजस्थान में रहकर ही राजस्थान की संस्कृति को आगे बढ़ाया है। आज उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और खास कार्यक्रम में आपका। नमागणी राम राम थे मारा और मैं थारो श्रवण सागर જ્યાં की आज साधना न्यूज़ का माध्यम से मैं था सगला से मिल रही हूँ। यो मारो भी सौभाग्य है कि साधना न्यूज़ आज महाराज जैसा छोटा शख्स ने था सगला से मिला रही है। धन्यवाद सर। आपने राजस्थान की कला को बरकरार रखा, जबकि होता क्या है कि हमें थोड़ा सा नेम और फेम मिल जाता है तो हम आगे जाने की कोशिश करते हैं। बॉलीवुड में जाने के बाद में मुंबई जैसे बाहर शहर में जाना पसंद करते हैं। बावजूद उसके आपने यहाँ के युवाओं को ही प्रेरणा दी और यहाँ पर रह करके हमारी संस्कृति को दिखाया। देखिए अब बात अयान की है कि आगे जाने की जो बात है बिन लोग बाग दो ढंग से ले। एक तो कहीं कर है कि लोग बाग थोड़ी प्रोग्रेस करके आपकी पहचान नहीं भूल जा और एक हुआ है कि आगे बढ़बा को तरीको है कि आपकी पहचान नहीं वो तो बड़ी कर दे कि लोग कह के नहीं मैं बठिन जाने की बजाय मैं हमारी संस्कृति में जाऊं या दूसरी संस्कृति वालों लोग अपनी में आवे। तो मारो सोच वो है कि ठीक है रिपया पीसा अलग बात है और यहाँ को बात को नहीं मैंने ऑफर को नहीं मिला कि मैं जब तुम्हारा स्ट्रगल है तो मैं मुंबई में तो रही हो पहले 10 साल और बड़ी बड़ी फिल्मा करी मैं और सगड़ा जितना भी है बाहर जो स्टार सुपरस्टार है सनी देओल, तब्बू, मुकेश ऋषि, अक्षय कुमार, ट्विंकल, मनीषा जी ये सगड़ा उनके साथ मैं काम भी करो एज असिस्टेंट टाइप और मैंने बठे काम भी मिले और जहाँ के थे अगर तान बेरो है तो द हीरो अभिमन्यु जो फिल्म भी मैं राजस्थानी करियो पर मारी भी मैं शक्ति कपूर, मिलिंद गुणा जी और हमारे अपोजिट में ऋषिता भट्ट जैसी बड़ी हीरोइन भी। तो अहियाँ को कोई बात को नहीं कि बे लोग आपने को नहीं आवे पर आपन मजबूत करना है। आपन अपनी संस्कृति अपनी पहचान अपनो सिनेमा ने इतो मजबूत कर देना है कि बे लोग आवे। और चैनल का माध्यम से ही को नहीं मैं मन की स्थिति बताऊं था ने आज सगली जगह एक चीज चल रही है कि साउथ को सिनेमा। मैं कोई साउथ को सिनेमा क्यों बढ़ोगो, क्यों बॉलीवुड का साउथ में जा। आज देखो ना छोटा छोटा रोल करा है। अब एक फिल्म आई गॉडफादर मैं बिन देखियो सलमान खान भी मैं कैमियो करियो। कैमियो भी कितो कैमियो है मुश्किल 2 मिनट को भी रोल को नहीं। तो मतलब समझ रहे हो वह अपना आपकी संस्कृति ने आप खुद का सिनेमा ने इतो बड़ो कर दिया कि आज लोग बठिन जा रहा है। तो एक दिन था सगड़ा को प्यार और महाकलाकारा की मेहनत अपना सिनेमा अपनी कला संस्कृति ने अतो बड़ो कर देसी कि मन विश्वास है कि बस अगला उराज। सर आपने एक छोटी सी जगह से अपना नाम बनाया, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत चुनौतियों का सामना किया है। कैसा रहा आपका ये दौर? देखो जी चुनौतियों को अगर मैं थोड़ा याद करूं तो बहुत इमोशनल बातें हैं जीवन के, क्योंकि मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं और वो भी अशोक किसान परिवार जो आप मिडिल क्लास और अपर क्लास के जो कैलकुलेशन कराना भी मैं मिडिल क्लास की लोअर ग्रेड में मतलब भी बिठे सु आयो। और आज स्थितियां ठीक है पर घटनाएं बोली हुई। सबसे बड़ी तो लैंग्वेज की घटना हुई कि लोग बाग जिया राजस्थानी बोलता बोले गंवार है के अरबिन बेरोई को नहीं यार हमारी गंवार भाषा में कितो मिठास है, कितनी बड़ी हमारी वृद्ध संस्कृति है, कितो हमारी संस्कृति के बिना तो फिल्मा के दुनिया की कोई चीज कंप्लीट ही को नहीं हुआ। आज अगर ते अंग्रेज ने भी देखो तो गड़ा का माए वो अगर कोई मंगलसूत्र टाइप की चीज ही पहन लेवे तो बिन नेकलेस के दे ऊपर है तो वह राजस्थान की दी हुई संस्कृति ना। तो हमारी संस्कृति के लिए मन जितो भी संघर्ष करना पड़े भी के लिए मन कोई अफसोस को नहीं पर पाछली चीजें हम जानो कौन चाहूँ क्योंकि बहुत सारा दुख दर्द और आत्मसम्मान ने बहुत सारी चीजें ठेस पहुंचेड़ी है। बाद में एक बार हमारी राजस्थानी भाषा की हम बात करें तो अब से हम देख ही रहे हैं कि आप राजस्थानी भाषा में ही बात कर रहे हैं, राजस्थान की भाषा को ही मोटिवेट कर रहे हैं और आज के युवाओं को भी यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश बोलना सीख गए हैं या फिर हिंदी बोलना सीख गए, लेकिन भाषा हमारी राजस्थान संस्कृति भाषा सब एक है।
देखो मैं हमारी भाषा में बात करने को मतलब अँ को नहीं कि मैं गंवार हूँ या मैं जानू को नहीं. आई नो वेरी वेल दैट के व्हाट इज द इंग्लिश लैंग्वेज एंड व्हाट इज द हिंदी. आई नो वेरी वेल. आई डू सम हॉलीवुड फिल्म्स and I do 1-2 films in Hindi and some serials on channels. And I know language is presents your attitude, your body language, but राजस्थानी तो प्यार देसा और इम जो बोलने को मन मजा आवे मनी को नहीं. मैं कहूँ थे थारा घना जार बोलो ना गारंटीड है कि थे भी राजस्थानी में ही ज्यादा को नहीं तो 50% तो बोलो ही हो. और बज थे बोलो ना बट भी टाइम पे माँ और बाप और भाई बहन में जो प्यार पैदा हुआ ना वो था ना अंग्रेजी में को नहीं मिल सके. चैनल का माध्यम हूँ सबसे पहले तो मैं आज का युवान यही कहूँ कि अपना उरा का जो लोकल चैनल है वाना अपन सब सब्सक्राइब करना है, वाना अपन प्रमोट करना है कि वही थाने और मान मिला बागो साधन बन सके है. क्योंकि जितना भी बड़ा चैनल को अपन नाम सुना या कह सका कि जो कॉर्पोरेट हाउस है आपा ने क्यों ही भाव कौन देना था की दर्द मैं समझ सकूं और मारो दर्द इस चैनल के माध्यम थे समझ सको. तो सबसे बड़ी बात यह है अपना चैनल सब्सक्राइब करो, अपना चैनल का माध्यम से आप एक दूसरा से मिला. और खास अगर थे ई बात ने सुन रहा हो समझ रहा हो तो अपना संस्कृति अपना कलाकार अपनी पहचान ने मजबूत बनाने खातिर सारा यूथ एक हो जाओ और एक सुर में मारी मारी वाली बात करना शुरू कर दो. नहीं तो अपनी पहचान खो जाएगी, अपना वजूद खो जाओगो. और अपनी पहचान और वजूद ने बनाम खातिर था सगला यूथ ने मारी साथ और मारद से बहुत कलाकारों के साथ आनो है. राम राम अमाखणी थे मारा और मैं थारो श्रवण सागर. तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.